हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा जून 2025 की आ रही है यूजीसी नेट की। तो हम आज से प्रतिदिन जो है वो यूनिट वाइज इसे रिवाइज करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वेद शब्द की व्युत्पत्तियाँ एवं लक्षण। जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए दोस्तों। पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा वेद। वेद वेद शब्द की व्युत्पत्ति और वेद शब्द का लक्षण किस किस ने दिया है, आचार्यों को भी हम आज पढ़ेंगे। तो पहले है वेदः अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। आचार्य सायण जो है वो कहते हैं वेद शब्द की व्युत्पत्ति ज्ञानार्थक विदज्ञाने धातु से ज्ञा प्रत्यय करने पर सिद्ध होती है। इसका अर्थ है ज्ञान। अतः वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की राशि या संग्रह। इसी पर महर्षि मनु भी कहते हैं सर्वज्ञानमयो ही सह। मनुस्मृति की ये उक्ति बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। पाणिनीय व्याकरण की दृष्टि के अनुसार वेद शब्द की व्युत्पत्ति 4 धातुओं से विभिन्न अर्थों में होती है। तो इसके बारे में जानेंगे, वो कौन कौन से हैं। पहला है विद सत्तायाम शन प्रत्यय यानी होना। विद सत्तायाम होना। दिवादिगण का है विद ज्ञाने शप लुक प्रत्यय जानना अदादिगण। विद विचारणे श्नम विचारना रुदादिगण। विदलरी लाभे श प्रत्यय प्राप्त करना तुदादिगण। आगे चलेंगे। सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेति विन्ते विचारणे विद्यन्ति विदन्ते प्राप्तौ शन लुक श्नम शेषविदम क्रमात्। ऋक् प्रतिशाख्य की व्याख्या में विष्णुमित्र ने वेद का अर्थ किया है विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः। विष्णुमित्र की ये उक्ति है, अर्थात जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय के अस्तित्व का बोध होता है तथा जिनसे पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है उसे वेद कहते हैं। अब आचार्य सायण वेद शब्द की व्याख्या करते हैं इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहार्य लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेद्यति सह वेदः। ये जो पंक्ति है ये है तैत्तिरीय संहिता की, अर्थात जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट का निवारण अलौकिक उपाय बताता है उसे वेद कहते हैं। ये पंक्ति किसकी है? ये है आचार्य सायण की। ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत बार ये पूछी जाती है। आगे चलेंगे। वेदों के अर्थ में प्रयुक्त मुख्य शब्द। वेदों के अर्थ में श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छंदस, आमनाय, स्वाध्याय इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। श्रुति किसे कहते हैं? वेदों को गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण के द्वारा सुरक्षित रखे जाने पर श्रुति कहा जाता है। निगम का अर्थ सार्थक या अर्थबोधक है। वेदों को साभिप्राय, सुसंगत और गंभीर अर्थ बताने के लिए इसे निगम कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वेद को निगम भी कहा जाता है। आगम
आगम शब्द का प्रयोग वेद और शास्त्र दोनों के लिए होता है। त्रयी, त्रयी शब्द का प्रयोग वेदों के लिए होता है। त्रयी का अर्थ है 3, ऋक्, यजु, सामवेद। इसके अंतर्गत चारों वेदों को रखा गया है। इन तीनों वेदों के अंतर्गत जो है वो चारों वेदों को रखा गया है। आगे है छंदस। छंदस शब्द शदी संवरणे चुरादीगण धातु से बना है। इसका अर्थ है ढकना या आच्छादित करना। चारों वेदों के लिए छंदस शब्द का प्रयोग होता है। पाणिनि ने बहुलम छंदसी अष्टाध्यायी का ये सूत्र है। बहुत बार परीक्षाओं में भी आता है कि बहुलम छंदसी कहाँ की उक्ति है, तो ये आप नोट कर लीजिए। ये अष्टाध्यायी की है और महर्षि पाणिनि ने ये सूक्ति दी है। यास्क ने छंदस शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए निरुक्त में छंदांसी शादनात् कहा है। किसमें कहा है? छंदांसी शादनात्, ये महर्षि यास्क कहते हैं। आमनाय आगे है, छठा पॉइंट आमनाय। आमनाय शब्द मनाभ्यासे भवादिगण, मना धातु से बना है। यह वेदों के प्रतिदिन अभ्यास या स्वाध्याय पर बल देता है। दंडी ने दशकुमार चरित में वेदों के लिए आमनाय का प्रयोग करते हुए कहा है, अदिति चतुर्ष आमनायेषु। ये किसकी पंक्ति है? ये है दशकुमार चरितम की। ये आचार्य दंडी ने कहा है। अर्थात चारों वेदों का ज्ञाता। स्वाध्याय, स्वाध्याय शब्द स्व अर्थात आत्मा के विश्व में मनन, चिंतन तथा प्रतिदिन अभ्यास पर बल देता है। शतपथ ब्राह्मण में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। स्वाध्याय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है, स्वाध्याय शब्द का प्रयोग शतपथ ब्राह्मण में वेदों के लिए हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वाध्यायो अध्येतव्यः, अर्थात वेदों का अध्ययन करना चाहिए। उपनिषदों में भी वेदों के अर्थ में स्वाध्याय शब्द का प्रयोग होता है। स्वाध्यायाय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। ये जो पंक्ति है, जो सूक्ति है दोस्तों, ये है तैत्तिरीय उपनिषद की। ये भी परीक्षा में दिसंबर 2024 में ये जो परीक्षा हुई उसमें ये प्रश्न आया था, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। ये कहाँ की है? तो ये है दोस्तों तैत्तिरीय उपनिषद की है। अर्थात वेदों के अध्ययन और प्रचार में प्रमाद ना करें। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। कैसा लगा आपको? लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हमारी जो है प्रतिदिन की कक्षा चलेगी। आज हमने सिर्फ पहली कक्षा जो है वो वेद शब्द की व्युत्पत्ति एवं उसके लक्षण के ऊपर बनाई है। आगे हम प्रतिदिन इसी तरह यूनिट 1 का रिवीजन करेंगे हम। 10 यूनिटें हैं इसमें, तो हम प्रतिदिन जो है इसी तरह नए टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।